अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर हाफिज़ ए.एस. अंजम, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज़ ए.एस. क्लिनिक। आज मेरा जो मौजू है वो है भेंगापन। आँखों में जो डेले घूम जाते हैं कि आदमी देखता किसी और तरफ है और डेला किसी और तरफ घूमा हुआ होता है, इसको भेंगापन कहते हैं। भेंगापन दाईं आँख में भी हो सकता है, बाईं में भी हो सकता है और नज़र की कमज़ोरी के साथ इसका बहुत ज़्यादा तल्लक है। चूँकि जब नज़र की कमज़ोरी हो जाती है तो आँखें किसी चीज़ को देखने के लिए जब ज़ोर लगाती हैं तो पीछे से जो इसके आसाब होते हैं, इसके नर्वस जो सिस्टम होता है वो वीक होता है। जब उनके ऊपर लोड पड़ता है तो इसकी वजह से भी बाज़ दफ़ा डेले घूम जाते हैं। बुनियादी वजह वैसे यही होती है। इसके अलावा जो इसको लेगामेंट होते हैं, इसके डेले को अपनी जगह पे कायम रखने के लिए बाज़ दफ़ा वो एक तरफ के जब वीक हो जाते हैं तो दूसरी तरफ वाले उनको खींच लेते हैं। जैसे फालिज के मरीज में होता है कि एक तरफ अगर कोई लेगामेंट वगैरह, कोई असाब वगैरह कमज़ोर हो जाए तो दूसरी तरफ चेहरा घूम जाता है। इसी तरह डेले का, आँख की डेला जो होता है उसका भी यही मामला होता है कि अगर एक तरफ के पट्टे कमज़ोर हो जाएं तो डेला कंट्रोल में नहीं रहता। आप सामने देखने की कोशिश करते हैं तो डेला बाईं तरफ को घूम जाता है, आप बाईं तरफ देखना चाहते हैं तो डेला दूसरी तरफ घूम जाता है। इस तरह वो जो उसके लेगामेंट होते हैं जिनको वो डेले को पकड़ के रखते हैं, वो कमज़ोर होने की वजह से ये मामला दरपेश होता है। इसके लिए मैं आपको मेडिसिन बता देता हूँ, साथ ही उनकी सिम्टम भी थोड़ी थोड़ी बताऊँगा। ये आप इस्तेमाल करें, भेंगापन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसका ये ख्याल रखें, एक तो नज़र का अगर आप काम कर रहे हैं कि जिसमें नज़र ज़्यादा लगती है, उससे थोड़ा सा परहेज़ करें दवाई के दौरान। और ये लंबा अरसा तक आपको दवाई खाना पड़ेगी, तकरीबन 6 माह, साल, 1.5 साल भी लग सकता है, लेकिन आप खाते रहें। इसके अलावा अगर आप सर्जरी करवाना चाहें तो वो सर्जरी में भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, वो भी इन लेगामेंट को कोई इसका सर्जरी करके इसको काफ़ी बेहतर डेवलपमेंट आ जाती है इसमें, वो भी आप करवा सकते हैं। अगर आप मेडिसिन खाना चाहते हैं, सर्जरी नहीं करना चाहते, करवाना चाहते या सर्जरी से बचना चाहते हैं तो मेडिसिन मैं आपको बता देता हूं, वो आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन ये सब्र के साथ आपने मेडिसिन खानी है। और नज़र वाला अगर आप काम करते हैं, कोई वेल्डिंग वगैरह का या कोई कढ़ाई सिलाई का या इस किस्म का अगर कोई नज़र का काम हो, वो कम से कम आंखों को इस्तेमाल करें और ये दवाई इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द अफाका हो जाएगा। दवाई है, सबसे पहली दवाई है तशंज की वजह से अगर बेलाडोना होता हो, अगर तशंज की वजह से भेंगापन हो जाए तो आपकी दवाई बनेगी बेलाडोना। ये आपने तशंज होता है झटके लगना, झटके लगने की वजह से अगर डेले घूम जाए, भेंगापन आ जाए तो फिर आपने बेलाडोना 30 ताकत में लेनी है। इसको 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम आपने इस्तेमाल करने हैं पानी के अंदर डालकर। इंशाल्लाह तशंज वाला जो भेंगापन होगा वो इससे ठीक हो जाएगा। दूसरी मेडिसिन है एलोमीना। दोनों आंखों के अंदरूनी उज़लात की ताकत के ज़िया की वजह से, दोनों आंखों के अगर अंदरूनी अज़ा जो होते हैं ये वाले, अगर इनमें कोई मसला पैदा हो जाए, इनमें कोई कमज़ोरी आ जाए तो ये एलोमीना जो मेडिसिन है ये आपने 200 ताकत में लेनी है और 5-5 कतरे सुबह शाम पानी के अंदर डालकर इस्तेमाल करने हैं। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आपको अफाका होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इससे आगे जो दवाई है, बाज़ दफ़ा पेट के अंदर कीड़े होते हैं, उसकी वजह से भी भेंगापन आ जाता है। क्योंकि पेट के जो कीड़े होते हैं वो मिनरल वगैरह, विटामिन वगैरह और मुख्तलिफ किस्म की जो एनर्जी होती है वो आंतों में हजम नहीं होने देते या ग़िज़ा को जुज़्वे बदन बनने नहीं देते। वो कीड़े ही पेट के जो होते हैं वो खा जाते हैं। इसकी वजह से असल वजह वो भी कमज़ोरी ही होती है, कमज़ोरी की वजह बन जाती है। अगर कीड़ों की वजह से हो, पेट में कीड़े हों, क्योंकि बाज़ लोगों के पेट के अंदर, इंटेस्टाइन, आंतों के अंदर इस किस्म की इन्वायरमेंट पैदा हो चुकी होती है कि वो पेट के कीड़े, आंतों के कीड़े ख़त्म नहीं होते। बाज़ लोगों के जिगर के कीड़े भी होते हैं। ये मेडिसिन है साइना।
ये 30 ताकत में आपने ले लेनी है। सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे पानी के अंदर डालें इनको। आप वो आधा कप पानी का हो, 5 कतरे इसके हों, मिक्स करके इसको आपने सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर लेना है। इससे आगे है जैल्सीमीमियम। ये कमजोरी, इंतहाई किस्म की जो कमजोरी होती है, ये उसके लिए मेडिसिन है। अगर दोनों आंखों का अंदरूनी राब्ता ना होने की वजह से किसी चीज पर नजर ना जम सके, किसी चीज पर अगर आप कोई फोकस करना चाहते हैं, उस पर नजर नहीं जमती, तो आपकी मेडिसिन है जैल्सीमीमियम। जैल्सीमीमियम आपने 1 ml ताकत में लेनी है और आपने 3 दिन छोड़ के चौथे दिन आपने इसको 5 कतरे एक दफा दिन में आपने इस्तेमाल करने हैं पानी के अंदर डालकर। डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस मेडिसिन को, लेकिन ये कड़वी होती है इसलिए पानी में बताई जाती है। जैल्सीमीमियम 1 ml में आपने ले लेनी है, 3 दिन छोड़ के चौथे दिन आपने 5 कतरे सिर्फ एक दफा दिन में इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना है और ये आपने 1 साल तक कम से कम इस्तेमाल करनी है। अगर आंखों के फेल में एंटीटॉक्सिन ड्रग्स के असरात माबाद के तौर पर बेरब्ती या महंगापन हो जाए, तो दोस्तों आंखों के फेल में एंटीटॉक्सिन ड्रग्स, आंखों का जो वर्किंग होती है, इसके लिए कोई मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। कोई जहरीला असर पैदा हो जाए या कोई हार्मोनिक प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से भी महंगापन आ जाता है। उसके लिए होम्योपैथी की दवाई है डेफ्थेरेनियम। डेफ्थेरेनियम आपने 30 ताकत में लेनी है। ये सुबह दोपहर शाम थोड़ा सा पानी आप 2 घूंट ले लें या आधा कप हो, नीम गर्म उसको कर लें। सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे इसके उसके अंदर डालें, उसको थोड़ा थोड़ा हिला लें। हिलाने के बाद आपने वो दवाई इस्तेमाल करनी है। ये भी आपने, ये जो मैंने बताई है मेडिसिन, वो सारी की सारी आपने बैक वक्त इस्तेमाल कर लें या अपने फिजिशियन के साथ राब्ता कर लें, वो आपको दवाई सजेस्ट कर देगा। नहीं तो आपने, ये मैंने आपको पूरी की पूरी डिटेल बता दी है। ऊपर वाली बेलाडोना छोड़ लें, वो तशंज के मरीजों के लिए है जिनको झटके लगते हैं। उसके अलावा जो 4 मेडिसिन हैं उनमें एलोमिना है, साइना है पेट के कीड़ों के लिए, क्योंकि पेट के कीड़े अक्सर लोगों को होते हैं, उनको पता नहीं होता। जैल्सीमीमियम तीसरी दवाई है। चौथी दवाई है डेफ्थेरेनियम। ये 30 ताकत में लेके 5-5 की तरह सुबह दोपहर शाम पानी के अंदर डालकर आपने इस्तेमाल करने हैं। महंगापन काबिल इलाज है, ये जहन में रखें, क्योंकि महंगापन बंदा कोई शर्मिंदगी महसूस करता है, बाज़ दफ़ा एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है जब लोगों में बैठता उठता है, दफ्तर में जाता है या कहीं कोई नौकरी वगैरह मुलाजमत वगैरह करता है, तो बंदे के अंदर कोई एहसास कमतरी पैदा हो जाता है। लेकिन इस किस्म का आपने नहीं सोचना, ये अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश होती है। आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करें, सर्जरी से भी बच जाएंगे इंशाल्लाह। ये महंगापन भी आपका ख़त्म हो जाएगा। ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करें, चूँकि ये सदका जारिया है, किसी का भला हो जाएगा। बेल आइकन को पुश ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।